1990 की दिहाई में एक शख्स अपने आप को $10 मिलियन का चेक लिखता है और उस पर तारीख 1995 की डाल देता है। वही चेक वो अपने वॉलेट में रख देता है और सोचता रहता है, विजुलाइज़ करता रहता है कि ये चेक उसको अपने काम के एवज़ मिल रहा है, यानी कि $10 मिलियन का चेक उसे अपने काम के एवज़ मिल रहा है। हालांकि वो तो एक आम सा एक्टर और कॉमेडियन था, उसको डेली रिजेक्शंस मिलती थी। इसके बावजूद वो रोज़ रात को लॉन्ग ड्राइव पे जाता और विजुलाइज़ करता रहता कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उसके आगे पीछे भाग रहे हैं और उसको रोल देने के लिए बेचैन है। आखिरकार उसने 1995 में यही चेक हासिल कर लिया। डम एंड डम्बर में वर्क करते हुए जिम कैरी को 1995 में $10 मिलियन का चेक मिला। मगर यहाँ मैं और आप सोच रहे हैं कि ये क्या था, ये हुआ कैसे, उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि दी सीक्रेट बुक में रिवील हुआ और छा गया। लोगों ने सोचा कि ये है क्या, ये किस तरह से वर्क करता है, कि हमारी थॉट्स और हमारी फीलिंग्स हमारी ही रियलिटी पे कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे हमारे ख्वाब पूरे होते हैं, कैसे हमारी ख्वाब की हर बात पूरी होती है, कैसे हमारी फीलिंग्स इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारी रियलिटी पे। तो इसके लिए आपको समझने होंगी 3 चीज़ें। पहली बात यह है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब जैसी चीज़ को सोचेंगे, जैसी चीज़ को समझेंगे कि ये हम कर सकते हैं, ये हम हैं, वैसे आप हो जाएंगे। जैसे मैग्नेट अपनी तरफ मेटल को खींचता है, जैसे नेगेटिव आयन अपनी ही नेगेटिव आयन को अंडर नॉर्मल कंडीशंस खींचेगा। हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन अपने ही हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को नॉर्मल कंडीशंस में ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बनिस्बत किसी और आयन के। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये है लॉ ऑफ पॉजिटिविटी कि आप जैसे हो वैसे ही आप बन जाओगे और वैसे ही सर्कमस्टांसेस आपके इर्द गिर्द होने लग जाएंगे। ये जो लोग कहते हैं ना हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, पहले आप ये तो सोचो कि आप ख़ुद अंदर से किस चीज़ को सोच रहे हो, पॉजिटिविटी को या नेगेटिविटी को। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो यूनिवर्स का हर एक ज़र्रा, हर एक पत्ता आप ही के साथ चलेगा, आपकी पॉजिटिविटी के साथ चलेगा, उसको इंडोर्स करेगा। और अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ चल रहे हो कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता और मैं कभी कोई अच्छी चीज़, काम कोई ऐसा नहीं कर सकता कि वर्थ टेकिंग हो, तो आपके साथ कभी भी कोई अच्छा काम नहीं होने वाला। इसके बाद आता है जनाब कि अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म कर दो तो उसकी जगह पे आपकी जो नेचर है या जो यूनिवर्स है वो आपके साथ कैसे रिएक्ट करेगी। तो चीज़ यही है कि नेगेटिव थॉट्स को जब आप ख़त्म कर देते हो तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। आप जस्ट ये सोचें ना कि हमारे साथ होना ही अच्छा है तो होगा अच्छा। आप जस्ट ये सोचें कि आपने खूबसूरती को अट्रैक्ट करना है, आप खूबसूरती को बिहेव करोगे, आप खुद अपने अंदर एक खूबसूरती पैदा करें, आपकी सारी यूनिवर्स खूबसूरत हो जाएगी। ऑल इज़ वेल ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि आपके अंदर बिहेव करना शुरू करता है, जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आता है। यस, इट विल एंड वेल, इट विल बिहेव वेल, इट विल वर्क वेल। तो तीसरी चीज़ है कि जनाब ये वर्क कहाँ से स्टार्ट होगा। आज से स्टार्ट होगा। आपने सोचना ही पॉजिटिव आज से करना है। आप सोचिए कि आपको बिज़नेस में लॉस हो गया, आपका छोटा सा बिज़नेस था उसी में लॉस हो गया, आपके सारे पैसे उड़ गए, सब कुछ हो गया। बट द थिंग इज़ आपको ये सोचना है कि आपको इससे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं। कल को अगर आप बड़े बिज़नेस को चला रहे होते हैं और आपको ये लॉस होता तो आप इस चीज़ को सफ़र नहीं कर पाते। आज आपको एक्सपीरियंस उसकी जगह मिल गया, आपको पता चला कि गलतियाँ किस तरह से होती हैं और कैसे आपने उनको कंपनसेट करना है। ये पॉजिटिविटी, और इसी पॉजिटिविटी को लेके आपने हमेशा चलना है, हर दिन चलना है। इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न एंड लीडिंग यू टू वेयर यू नीड टू बी। लॉ वर्क कैसे करता है, आपने इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कैसे प्रैक्टिकली इसके ऊपर वर्क करना होगा। प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में रखनी होगी और वो ये है कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका थिंकिंग है कि आज के 10 साल बाद या 5 साल बाद या 1 साल के बाद आप इस पोजीशन पर होंगे, तो उसको डेली विजुलाइज़ करना शुरू करो।
उसको सोचना शुरू करो। 5 से 10 मिनट्स आप स्पेंड करो कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है और मैं हासिल करके रहूँगा। ये चीज़ सोचना शुरू करो। इसी चीज़ के ऊपर आपने सेकंड स्टेप यही रखना है कि आपने इसके ऊपर वर्क करना है विद एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का तरीका यही है कि आप नेगेटिविटी को ख़त्म करो। किसी के नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए। आपको ये ना कही तुम नहीं कर सकता। यू नीड टू थिंक कि आई कैन डू इट। एफर्मेशंस के साथ चलो। तीसरी चीज़, जो चीज़ आपके पास है पहले से मौजूद है, उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड रखो। मेरे पास ये नेमत है और मैं सेटिस्फाइड हूँ। जब तक आप इनर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब आपका हार्ट सेटिस्फाई नहीं होगा, आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते हो। आपकी हार्ट के अंदर नेगेटिविटी है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका हार्ट और आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स कभी भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब आप ग्रैटिट्यूड रखते हो तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपकी तरफ पॉजिटिविटी को भेजती है, रिएक्ट करती है पॉजिटिवली, और यही वो रिएक्शन है जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है। आपको समझ आता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन को कैसे अचीव कर सकते हो। आपको ये हमेशा याद रखना है कि यूनिवर्स बड़ी ही मिस्टीरियस वे में वर्क करती है, और समटाइम्स थिंग्स टेक टाइम टू मैनिफेस्ट। थिंग्स टेक टाइम to manifest. You need to understand and be patient. So just trust the process and like, share and subscribe my channel and my videos. Thank you so much.